Hey guys, it's Muhib and today in this video we are discuss three type of errors programming language. So these three type of errors are very important for those people who are in the preparation of MCQs based test of programming language or the people who are in the preparation of different interview of programming language. So these all are very important and interesting for those people who are in the preparation of the things which are related to programming language. So let's begin in the Urdu. तो गाइस आपको बता दूं कि आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं थ्री टाइप ऑफ एरर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो गाइस आपको बता दूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो एरर है फर्स्ट नंबर पे है वो है लॉजिकल एरर। तो यार इसके नाम से पता चलता है कि हमारे पास जब लॉजिक में एरर आता है तो उसको हम कहते हैं लॉजिकल एरर। ठीक है, लॉजिक में हमारे पास जब एरर आता है तो उसको हम कहते हैं लॉजिकल एरर। तो गाइस आपको बता दूं कि यहाँ पर मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया है, प्रूफ भी है आप लोगों के लिए और एग्जांपल भी है। ठीक है, तो यार जस्ट सिंपली अगर मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन कर दूं तो यार गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें बता रहे कि यार 12 नंबर लाइन के अंदर क्या है, एरर है। ठीक है, साथ ही साथ हमें डिस्क्रिप्शन भी दे रहा है कि यार ये किस टाइप का एरर है, मतलब ये हमने कौन सा गलती कर दिया है जो कि हमारे पास 12 लाइन के अंदर एरर आता है। डिस्क्रिप्शन भी दे रहा है, साथ ही साथ क्या कर रहा है, साथ ही साथ हमें जो है ना लाइन भी दिखा रहा है कि यार इस लाइन के अंदर क्या है, एरर है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर समझने का, यहाँ पर जो है ना समझने की कोशिश करो। एक्चुअली हमने जो है ना यहाँ पर थ्री वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया एक्स वाई जेड। ठीक है, और एक्स वाई को हमने यूजर से इनपुट लिया है, उसके बाद जो है ना हमने एक लॉजिक लगा दिया है। एक्स और वाई का जो ऑपरेशन होगा वो हमारे पास स्टोर होगा जेड के अंदर, और हम यहाँ पर हमने जेड के बजाय हमने ए लगा दिया है, तो यहाँ पर इसलिए एरर है। ठीक है, तो सिंपली अगर मैं इसको जेड कर दूं तो हमारे पास ये एरर जो ना खत्म हो जाएगा। ठीक है, सिंपली अगर यहाँ पर आप जो है ना देखना चाहते हैं तो ये लो। ठीक है, तो गाइज ये था हमारे पास क्या, लॉजिकल एरर। अब हम जो है ना मैं सिंपली इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ और इस बार जो है ना मैं रन टाइम एरर की जो है ना बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यार हमारे पास रन टाइम एरर क्या होता है, जो कि यहाँ पर अगर रन टाइम एरर का जो नाम है अगर उसके नाम पर गौर किया जाए तो हमारे पास उससे भी पता चलता है कि रन टाइम एरर मतलब ये है कि हमारे पास प्रोग्राम रन हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद रन टाइम विंडो में जब हम यूजर से इनपुट लेते हैं या मतलब हमारे पास रन टाइम विंडो में कुछ ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है, अगर उसमें एरर आता है तो उसको कहते हैं हम रन टाइम एरर। पता चलता है नाम से रन टाइम एरर। ठीक है, अच्छा, तो अगर सिंपली मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन कर दूं तो यहाँ पर आप देख सकोगे कि हमारे पास रन टाइम एरर क्या होता है। ठीक है, अगर सिंपली मैं यहाँ पर कुछ वैल्यू दो तो यहाँ पर हम बता रहे हैं कि एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, सपोज मैंने दे दिया 2। तो गाइस यहाँ पर हमने x का तो वैल्यू एंटर कर दिया लेकिन y का वैल्यू हमने एंटर भी नहीं कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर उसके बाद हम बता रहे हैं कि x इंटू वाई इक्वल टू 1 पॉइंट हैश आई एन फी डबल जीरो आई एन एफ डबल जीरो इनफाइनाइट डबल जीरो। ठीक है, तो गाइस इसको कहते हैं रन टाइम एरर। तो गाइस आपको बता दूं कि रन टाइम एरर का काफी जो है ना ज्यादा मतलब ये है कि रीजन हो सकता है। मैं जो है ना आप लोगों को जस्ट ये नहीं बता रहा कि यार ये एक ही रीजन है रन टाइम एरर का। ठीक है, तो रन टाइम एरर का काफी ज्यादा रीजन हो सकता है। यहाँ पर जो हमारा रीजन है वो ये है कि यार यहाँ पर एक्चुअली हमने क्या कर दिया, हमने जो है ना हमने यहाँ पर ये प्रॉब्लम कर दिया है कि हमने स्कैन ऐप नहीं लगाया। ठीक है, स्कैन यहाँ पर अगर मैं लगा लूँ आप लोगों के लिए यार तो कुछ इस तरह पेनामिना हमारे पास रहे कैन स्कैन ऐप, उसके बाद यार ये लो परसेंटेज ऐप, और यहाँ पर कामो एम परसेंट वेरिएबल का नाम क्या है, वो है वाई। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए सिंपल ये एग्जांपल किया था आप लोगों के समझने के लिए। ठीक है, यहाँ पर आप लोग जो है ना हमने ये स्कैन ऐप नहीं लगा दिया था। ठीक है, वाई के लिए। ठीक है, हमने वाई के लिए लाइन तो प्रिंट कर दिया था लेकिन वाई को हमने यूजर से इनपुट नहीं लिया था। ठीक है, अगर मैं सिंपली इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन कर दूं तो इस बार हमारे पास एरर नहीं आएगा। ठीक है, तो गाइस ये था हमारे पास क्या, ये था हमारे पास रन टाइम एरर। तो गाइस आपको बता दूं कि एक और टाइप ऑफ एरर हमारे पास जो है ना आ सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, जब हम मतलब ये प्रोग्रामिंग करते मतलब ये है कि जब हम प्रोग्रामिंग का मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास वो एरर आता है। एक्चुअली ये हमारे पास काउंट नहीं होता प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एरर में। ठीक है, लेकिन जो है ना हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये एरर आता है, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए ये लिया है। ठीक है, अगर मैं सिंपली इस प्रोग्राम को अनकमेंट कर दूं तो हमारे पास कुछ ये रहेगा। ठीक है, तो गाइज हमारे पास मैंने उसको सिंपली एक नाम भी दिया है, एरर एंड नॉट यूजर डिफाइंड थिंग्स। एरर एंड नॉट यूजर डिफाइंड थिंग। गाइज आपको बता दूं कि जो चीजें यहाँ पर इस प्रोग्राम के अंदर, ठीक है, जो चीजें यूजर ने डिफाइन नहीं किया, सपोज ये जो प्रिंट ऐप स्कैन ऐप हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास लाइब्रेरी है। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन है, ये चीज क्या है, ये नॉट यूजर डिफाइंड थिंग्स। ठीक है, अगर इसकी स्पेलिंग में हम मिस्टेक करें या मतलब ये कि इसके लिखने में हम मिस्टेक करें, इसके सिंटेक्स में हम मिस्टेक करें, तो उसको हम कहते हैं मैंने उनको नाम दिया है एरर एंड नॉट यूजर डिफाइंड थिंग। जैसे कि यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ठीक है, सिंपली
ठीक है। मैंने यहाँ पर जो है ना स्कैन एफ यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर मैंने जस्ट स्कैन लिया है, एफ मैंने नहीं लिया। अगर मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन कर दूं, ठीक है, तो यार यहाँ पर ये प्रोग्राम कंपाइल और रन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो गाइज आपको बता दूं कि यार जब भी हमारे पास प्रोग्राम कंपाइल और रन नहीं होता है, ठीक है, तो उसका रीजन ये है, आपने जस्ट फोकस करना है उन चीजों पर जो कि नॉट यूजर डिफाइंड थिंग है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर printf scanf ये चीजें हमारे पास के नॉट यूजर डिफाइंड थिंग है, तो आपने वहां पर जो है ना फोकस करना है। उसकी आई थिंक हो सकता है उसकी स्पेलिंग में मिस्टेक हो या मतलब उसकी सिंटेक्स में मिस्टेक हो, ठीक है। तो गाइज इस टाइप ऑफ एरर को हम कहते हैं एरर एंड नॉट यूजर डिफाइंड थिंग। अगर मैं सिंपली यहाँ पर एक काम कर दूं, स्कैन एप के साथ मैं एक काम कर देता हूँ, अब मैं लगा रहा हूँ, उसके बाद सिंपली इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन कर दो, तो हमारे पास जो है ना ये प्रोग्राम कंपाइल और रन हो रहा है, ठीक है। तो गाइज आपने एक बात जो है ना नोट करना है कि जब भी हमारे पास प्रोग्राम कंपाइल और रन नहीं होता है, तो उसका रीजन जस्ट ये होगा कि उन चीजों में प्रॉब्लम है, उन चीजों की सिंटेक्स में प्रॉब्लम है जो कि नॉट यूजर डिफाइंड थिंग है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने इस बार जो है ना इस बार मैं एक काम कर देता हूँ, ठीक है। ये जो प्रिंट एफ सी में ये जो एफ है इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, सिंपली इसको कंपाइल और रन कर रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस हमारे पास कंपाइल और रन नहीं हो रहा है, उसका रीजन ये है कि हमने नॉट यूजर डिफाइंड थिंग के अंदर क्या कर दिया है, हमने जो है ना एरर कर दिया है, ठीक है। अगर मैं इसको ठीक कर दूं तो हमारे पास फिर ये सिंपली जो ना कंपाइल और रन होता है, ठीक है। तो यार ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास सेम टर्म्स था, ठीक है। नॉट यूजर डिफाइंड थिंग ये जो हमारे पास एरर है, ठीक है, ये प्रोग्रामिंग में आता है लेकिन इसका कोई नाम नहीं है, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये जो एरर है ये काउंट नहीं होता और इसका कोई नाम भी नहीं, इसलिए काउंट नहीं होता तो नाम भी नहीं है, ठीक है, लेकिन आता है, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए ये ऐड कर दिया है, ठीक है, और मैंने नाम भी उनको दे दिया है, ठीक है। So guys, this was our today lecture. In the next lecture, we'll meet again with you. So always take care of yourself and subscribe this channel for more of like this type of video. And now, okay.